गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने चैप्टर 8 जो था उसकी माय प्रैक्टिस टाइम 1 हमने कंप्लीट की थी। ठीक है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको बनानी थी और यहाँ पर हमने जो लाइन सेगमेंट बनी हुई थी उसे हमने मेजरिंग किया। तो आपने ये कंप्लीट की होगी, यहाँ पे कर ली होगी। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी ग्रेटर देन है और कौन सी लेस देन है वो आपको मेज़र करना था। अगर ग्रेटर था तो आपको ग्रेटर बताना है और अगर इक्वल है तो आपको इक्वल बताना है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट की थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ही शेप जो है और लाइंस जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है पेज नंबर 109 पे कुछ लाइन्स है जो है तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन्स जो है कर्व्स जो बताई है, तो कर्व किसे कहते हैं वो हम फर्स्ट देखेंगे। ओके, व्हेन यू क्रम्पल द पेपर्स टू द फॉर्म ऑफ बॉल, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट, अ लाइन दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट इज़ अ कर्व। जो स्ट्रेट नहीं होता है उसे हम कहेंगे कर्व। सपोज़ यहाँ पे एक पिक्चर आपको बताया कि एक पेपर है, कोई भी पेपर, आप बुक का भी कोई भी एक पेपर जो है उसे फाड़ कर आपको ऐसे ही जो बॉल की तरह बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप पेपर्स जो है उसे आप साथ में रख देते हैं और उसे बॉल की तरह बना लेते हैं छोटा सा करके। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कर्व। जो राउंड शेप नहीं होता है, जो स्ट्रेट नहीं होता है, उसे हम कहेंगे कर्व। अब जो कर्व है उसे टू टाइप है। ओके, टू टाइप के कर्व होते हैं। तो टू टाइप के कर्व जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो टू टाइप के कर्व जो है उसमें से फर्स्ट है यहाँ पे क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज कर्व किसे कहते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे एक कर्व लाइन बनाई, तो ये क्या है? ये ओपन है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन। तो जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसे हम कहेंगे क्लोज, जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता हमें नहीं मिलता है। ठीक है, अ कर्व दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एट द सेम पॉइंट। क्या कहते हैं यहाँ पे? कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर भी ही हम स्टॉप करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कर्व पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर है कर्व, क्लोज कर्व। सो एंडिंग पॉइंट भी सेम होता है और स्टार्ट पॉइंट भी सेम होता है। सो कर्व दैट स्टार्ट एट द वन पॉइंट एंड द एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको बताया है, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करते हुए मैंने यहाँ पर, जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पर ही मैं पहुँच गई। तो यहाँ से अगर मुझे कहीं पर भी रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर ही हमें क्लोज करना है, तो उसे क्या कहेंगे हम? क्लोज्ड कर्व। ओके, सपोज कोई भी आप क्लिफ बना रहे हो, तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर भी आप ख़त्म कर रहे हो। ओके, एंड पॉइंट भी वहीं पर है एंड स्टार्ट पॉइंट भी सेम है। ओके, सो इट्स कॉल्ड अ क्लोज कर्व। ओके, हियर कर्व A, B and C are example of curve as they do not cross themselves. Okay, so यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वो क्या है? ये कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कर्व के दिए हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दिया है, जो A है, B है, C है। ठीक है, तो ये कर्व है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है ओपन कर्व। अब सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? ओपन कर्व। ओके, अ कर्व एंड पॉइंट इज नॉट द सेम। उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है,
as the starting point is called as a open curve. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. सपोज ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ओके, बट ये क्या है, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अदर, ओके, दूसरा हो जाएगा. एंड यहाँ पर भी हमने स्टार्ट यहाँ पर किया, बट उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ओके, यहाँ पर. सो सेम नहीं होगा, ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम, ओके. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके. अब हमने यहाँ से लिया और ये एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट इज नॉट सेम, ओके. सो हमने यहाँ पर जो है कर्व दो सीखे, लर्न किए. यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्लोज कर्व एंड नेक्स्ट है ओपन कर्व, ओके. अब यहाँ पे कुछ पॉलीगॉन जो है वो दिए गए हैं, तो पॉलीगॉन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे पॉलीगॉन दिए हैं. द क्लोज शेप that are formed use only line segment are called a polygon. A polygon has a minimum 3 side. यहाँ पे कुछ पॉलीगॉन हैं, तो पॉलीगॉन को आप यहाँ पे दिया है जो 3 साइड होती है पॉलीगॉन की, ठीक है. लेट्स अस ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन जो है वो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि आप कैसे पॉलीगॉन है. यहाँ पे सपोज यहाँ पे है ट्राइंगल जो 3 साइड होती है, 1, 2 एंड 3, ओके. एंड क्वाड्रिलेटरल, तो उसकी कितनी साइड होती है, 4, 1, 2, 3 एंड 4. और ये है पेंटागन. पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके. सो यहाँ पर नेक्स्ट है हेक्सागोन. हेक्सागोन की 6 साइड है, तो किस तरह से है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके. नाउ हेप्टागोन. हेप्टागोन साइड इज 7, ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके. नेक्स्ट ऑक्टागन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो उसकी 8 साइड है. नाउ नेक्स्ट नोनागोन. सो 9 साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, okay. Now डिकेगोन, तो 10 साइड है इसकी, तो आपको पता चल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो ये सारे जो है वो पॉलीगॉन है और क्लोज शेप के हैं, ठीक है. ये सारे क्लोज शेपेड है, कहीं पर भी आपको ओपन नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये सारे क्लोज शेड है, शेप है, तो इसे आपको देखना है कि यहाँ पर कौन से जो पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइड होती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं हम, और यहाँ पर है माय प्रैक्टिस टाइम 2, ओके. तो वो हम देखते हैं यहाँ पे. आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज्ड. यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि भाई कौन सी कर्व है और वो कर्व भी ओपन है कि क्लोज है. तो जहाँ पर से हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी क्रैक है, ठीक है. क्रैक हुई जो भी लाइन्स है उसे हम देख सकते हैं कि एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है. दोनों सेम नहीं होते, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे ओपन कर्व, ओके. सो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ओपन कर्व, ओके. सो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, ओपन कर्व्स. अब यहाँ पे कौन सी वाली लाइंस जो है वो ओपन है और कौन सी वाली क्लोज है, तो वो आपको देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो
ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही यहाँ पे लिख देना है। अगर क्लोज है तो क्लोज लिखनी है। सपोज यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लोज्ड कर्व। ओके, सो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है माय प्रैक्टिस टाइम 2। ठीक है, जहाँ पर आपको एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है तो ये है क्लोज। एंड जहाँ पर आपको एंडिंग पॉइंट एंड जो है स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम नहीं होते तो उसे हम कहेंगे ओपन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको देखना है कि कौन सी कर्व है और कौन सी लाइन्स जो है वो ओपन कर्व है या तो क्लोज कर्व है। तो वो बिल्कुल इजी है। तो आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको अपने आप कंप्लीट करनी है। और ये एक सैटरडे की एक्टिविटीज़ जो है उसी में आपको ये कंप्लीट करना है। जो यहाँ पे है ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सारे जो पॉलीगॉन है वो आपको क्या करना है, एक जो छोटा सा जो पेज होता है A4 साइज़ का, तो उसमें ये सारे जो पॉलीगॉन्स हैं उसे आपको ड्रॉ करना है। बिल्कुल इजी है, आप कर पाओगे। और उसका नाम लिखना है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रही हूँ तो आपको क्या करना है, A4 साइज़ के पेपर के अंदर एक ट्रायंगल आपको बनाना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ट्रायंगल, और यहाँ पे 3 साइड। ओके, तो ये आपने लिया रेड कलर का या तो ग्रीन कलर का या तो येलो कलर का, कोई भी कलर ले सकते हो। ठीक है, आपको जो भी पसंद हो। तो A4 साइज़ के पेपर के अंदर आपको इस तरह से सभी शेप जो है वो बनाने हैं और कट करने हैं। और आपको क्या करना है, आपकी CW के अंदर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे ही करने हैं। ठीक है, एक पेज के ऊपर हो जाएगा सभी। तो ऐसे आपको आपकी CW के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको ये ऐसे ही ड्रॉ करना है। और ये ऊपर लिखना है, हेडिंग क्या देना है, पॉलीगॉन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स। और इस तरह से आपको ये सारे जो शेप है सभी शेप्स को आपको ड्रॉ करना है। और आपको आपकी CW के अंदर पॉलीगॉन लिख के और चैप्टर 8 इस तरह से करके ये सभी शेप जो है उसे लिखना है। और किसकी साइड कितनी है वो आपको नीचे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, बतानी है और राइटिंग करनी है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर है तो उसकी 4 साइड है, पेंटागन है तो उसकी 5 साइड है। तो आपको फर्स्ट ड्रॉ करना है A4 साइज़ के पेपर के अंदर, जो आप कोई भी कलर का ले सकते हो। ओके, वाइट के अलावा, वाइट नहीं लेना है बिकॉज आपकी बुक भी वाइट है तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप रेड, येलो, ग्रीन कोई भी कलर ले सकते हो। और उसे आपको ऐसे सभी शेप जो है वो आपको बनाना है। तो उसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसके कितने होते हैं। तो वो आपको यहाँ पर नीचे राइटिंग कर देना है और आपकी CW के अंदर उसे स्टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हम रखते हैं। और आपकी ये सैटरडे की एक्टिविटीज़ भी आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।